हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जो हमारी प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने पढ़ा था वाज वर्ब पढ़े थे, इज़ एम आर वर्ब पढ़े थे। इसी तरह अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हैज़। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे हैज़, हैव एंड हैड। इसके जितने यूजेस हैं ग्रामर में वो आपको मैं सब उसके कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। सबसे पहले आप देखो कि हमारे हैज़, ठीक है, हैज़ जो है ये हमारा एक सिंगुलर जो नाउन है इनके साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे ही, शी, इट या कोई भी नाम है हम उसके साथ हैज़ यूज़ करते हैं। जैसे आप देखो इसके जो फर्स्ट यूज़ है वो है कि पास होना। ठीक है, जैसे किसी के पास कुछ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो कि इसके दो भाई हैं, ये किसी रिलेशनशिप को आप देखें कि शो कर रहा है। अब रिलेशनशिप जैसे भाई का हो सकता है, बहन का हो सकता है, किसी अंकल का। तो जैसे आप देखो कि पास होना, इस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं हैज़ को। अब ही हैज़ टू ब्रदर्स, इसके दो भाई हैं। इसी तरह आप देखें कि अली के दो दोस्त हैं, अली हैज़ टू ब्रदर्स। अब आप देखो यहाँ भी हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ किया है हैज़ को। इसी तरह इसकी एक बड़ी बहन है, शी हैज़ एन एल्डर सिस्टर। अब ये जो इस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, ये हम एक पूरा रिलेशन जो होता है, जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, या जो जैसे हमारे कितने बहन भाई हैं, कितने हमारे अंकल हैं, कितने हमारे फ्रेंड्स हैं, ये उस सेंस में हम यूज़ किया। अब नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट जो हमारी सेंस बनती है वो हमारी हैज़ की बनती है कि इसके पास किताबें हैं, यानी कि कुछ होना, पास कुछ होना ना। जैसे मेरे पास किताब है, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास बिल्ली है, यानी कि हमारे पास कुछ होता है। इस सेंस में हम यूज़ करते हैं इसके पास किताबें हैं। शी हैज़ बुक्स, बुक्स एक किताबें हैं। बंदर के पास एक केला है, द मंकी हैज़ आ बनाना। देखिए हैज़ इसी सेंस में यूज़ हुआ कि मंकी के पास एक बनाना है। अली के पास एक कुर्सी है, अली हैज़ अ चेयर। तो इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमने जो यूज़ पढ़ना है वो वर्ब है हैव। अब हैव के हम यूजेस देखेंगे कि हैव कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है हमारे, और क्योंकि हैव जो है वो हमारी आम रूटीन में जैसे कि यूज़ होता है, या हैव का इस्तेमाल हम किसी पास होने के सेंस में भी करते हैं, लेकिन ये प्लूरल है। जिस तरह हमने हैज़ पढ़ा था वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, लेकिन ये प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। अब जैसे आप देखो आई, वी, दे, यू, ये सारे प्लूरल नाउन्स हैं। ठीक है, इन सब के साथ जो है वो क्या यूज़ होगा, हैव। अब मैं आए है, तो आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, ये ग्रामर का रूल है। इसी तरह आप देखें कि ये होता है कि पास कुछ होना या पास है। मेरा एक भाई है, ये अब रिलेशनशिप को आप देखिए जाहिर कर रहा है। तो क्योंकि ये एक प्लूरल है, इस सेंस में हम जैसे इसके साथ यूज़ करेंगे, आई हैव वन ब्रदर। अब आप देखो कि वन ब्रदर, मेरा एक भाई है, मेरे दो मामू हैं, आई हैव टू अंकल्स, उसकी दो बहनें हैं, दे हैव टू सिस्टर्स। इसी तरह देखें पास कुछ होना, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। अली और इमरान के पास एक गाड़ी है, अली एंड इमरान हैव अ कार। अब आप देखें यहाँ पे प्लूरल है, तो इस सेंस में हमने यहाँ हैव यूज़ किया। अब नेक्स्ट हम हैव के और यूजेस देखते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि हम जो हैज़ और हैव का इस्तेमाल वो देखते हैं।
लेकिन ये कौन सा सेंस है, आप देखें कि ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आप देखें कि हमारा हैज़ और हैव यूज़ होता है, और उसका जो मेन पहचान है वो कैसे होती है, चुका है, चुकी है, ली है, दी है। इसी तरह आप देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैज़ आएगा और हमारा थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें जो रूल है वो हमारा थर्ड फॉर्म का रूल है कि हमने थर्ड फॉर्म लाजमी लगानी है, और साथ में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब नेक्स्ट आप देखें इसकी एग्जांपल, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसने सवाल हल कर लिया है। अब आप देखो लिया है, अलिफ है। ही हैज़ सॉल्व्ड द सम। हमेशा आप याद रखें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें आप देखो कि उसका जो रिलेशन होता है वो हमारे प्रेजेंट में भी होता है, और वो पास्ट की बात जो होती है प्रेजेंट के साथ रिलेट कर रही होती है। तो इसीलिए आप देखें कि नेक्स्ट वो औरत नज़म पढ़ चुकी है। शी हैज़ रिसाइटेड द पोइम। बारिश ख़त्म हो चुकी है। इट हैज़ स्टॉप्ड द रेन। अब नेक्स्ट आप देखो हैव। जैसे कि हमने सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करते हैं, इसी तरह प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। ये इसी अब आप देखो इसके आखिर में भी आप देखो चुके हैं, अलिफ बढ़िए। आप सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ आप देखो कि मैंने खत लिख लिया है। आई हैव रिटन अ लेटर। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ठीक है, राइट की। तुमने मैच जीत लिया है। यू हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है। उन्होंने नया घर तमीर किया है। दे हैव बिल्ड अ न्यू हाउस। नेक्स्ट आप देखें हैव के यूजेस। अब ज़्यादातर हमने हैव के यूज़ देखेंगे कि हैव कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसको हम देखेंगे। अब नेक्स्ट आप देखें हैव टू। अक्सर आपने सेंटेंस में देखा होगा कि हैव टू, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, करना पड़ेगा, करना पड़ता है या करना। तो आप देखो जो कि मस्ट करना ही पड़ना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई हैव टू स्टडी। अब आप देखो यहाँ पे हमारा हैव के साथ टू यूज़ हुआ है, और हमेशा याद रखिएगा कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी भी टू के साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो। हमें पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न। तो इसी तरह आप देखो कि जो हमारा हैव है वो कभी कभी टाइम के साथ भी हम यूज़ करते हैं। टाइम है या विशेज़ हमारी होती हैं, तो उसके लिए आप देखो कि मेरे पास वक्त नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। और लिखने में हम डू नॉट लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ने में आई डोंट हैव टाइम। आपका आने वाला वक्त अच्छा हो। हम अब अक्सर किसी को कहते हैं ना, अक्सर किसी को विश करते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा हो। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। तो इसलिए हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। अब आप देखें जैसे हम डेली रूटीन में, अब हमारा ये कोई बीमारी है या हमें कोई पेन हो रहा है, तो उसके लिए हम अक्सर ये कहते हैं कि आप देखें ना कि मेरे दिल में पेन है, या मुझे मेरा सर में दर्द है, या ज़ुकाम है, या मुझे बुखार है, या खांसी है, तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं हैव का यूज़। तो इसके लिए आप देखिए मेरे सर में दर्द है। आई हैव हेडेच। और साथ आप देखिए कि मुझे ज़ुकाम है। आई हैव कोल्ड। तो इस सेंस में भी आप देखिए कि ये हैव का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट आप देखो कि नेक्स्ट है
एक्सपीरियंस, ठीक है, जो हमारे आप देखिए डेली रूटीन में कितने एक्सपीरियंस होते रहते हैं रूटीन में। तो इसी तरह रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके लिए भी हम हैव यूज़ करते हैं। जैसे आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आराम कर रही हूँ, थोड़ा आराम कर लो। तो इसी तरह जैसे मैं आजमाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हैव अ ट्राई। अब आप देखो कि जैसे डेली एक्सपीरियंस या एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, उस लिहाज से हम ये लिख सकते हैं, थोड़ा आराम कर लो, हैव अ रेस्ट। तो इस सेंस में भी हम ज़्यादातर अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं या हमारी एक्सपीरियंसेस हैं, उस लिहाज से भी हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे हम पार्टी कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ पार्टी, तो इस तरह हम ये यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा रही हूँ।